हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम लेकर के आए हैं फिर से 20 क्वेश्चंस। और ओवरऑल हमारे हो गए हैं 60 क्वेश्चंस यूजीसी नेट जूरिस्प्रूडेंस के। और अगर आप इसकी प्रैक्टिस बार बार कर लेते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन आई एम डेड श्योर कि इससे आपके फंस जाएंगे और आपको एग्जाम में इससे हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम ऐसी सीरीज़ कंटिन्यू करें विथ टाइम और सब्जेक्ट्स की भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सपोर्ट दिखाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो अपना आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बात किसकी कर रहा है। हु सेपरेटेड जूरिस्प्रूडेंस फ्रॉम रिलीजन। ये कौन थे? ये थे हुगो ग्रोशियस। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। सेकेंड है, केस लॉ is gold in the mine a few grains of the precious metal to the tons of useless matter, while statute law is coin of the realm ready for immediate use. Who said these words? ये वर्ड्स किसने कहे हैं? तो ये वर्ड्स कहे हैं हमारे सैलमन ने। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है, टू टाइम्स रिपीट हो चुका है ये। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Sovereignty must be determinate, it is essential, is indivisible, and is unlimited and illimitable. Who conceived this about the sovereignty? मतलब किसने कहा है ये? अगेन ये स्टेटमेंट है हमारा ऑस्टिन का, तो सही आंसर हो जाएगा बी, ऑस्टिन। Who separated jurisprudence from religion का हुगो ग्रोशियस। केस लॉ इज गोल्ड इन द माइन, इस तरह आप याद रख सकते हैं, इसको कहा सैलमन ने। और सॉवरेंटी मस्ट बी डिटर्मिनेट, ये कहा ऑस्टिन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन से स्टेटमेंट गलत हैं। स्टेटमेंट्स विच आर नॉट पार्टेकिंग ऑफ द कैरेक्टर ऑफ रेशियो डिसिडेंडाई कैन बी इग्नोर्ड व्हाइल डिसाइडिंग द लैटर केस। द रेशियो डिसिडेंडाई इज नॉट द रीजन ऑफ decision. Only that part of the judgment in an earlier decision is binding which constitute the ratio decidendi of that case. A judicial decision has a binding force for subsequent cases but the whole judgment is not binding. Only a part of it is binding. ठीक है, तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। द रेशियो डिसिडेंडी इज नॉट द रीजन ऑफ द केस, ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? ये स्टेटमेंट हमारा हो गया गलत। ठीक है, अगेन only that part of the judgment in an earlier decision is binding which constitutes the ratio decidendi of that case, तो ये भी सही है। A judicial decision has a binding force for subsequent cases but the whole judgment is not binding, only a part of it is binding, तो हमारा ये भी सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4, क्योंकि 2 हमारा क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द यूटिलिटेरियन थ्योरी। ये तो सबको पता होगा, इजी क्वेश्चन है। इट्स सी, बेंथम। चलिए, तो अपना 6th क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैच द फॉलोइंग है। तो क्या कह रहा है? प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, याद हो गया होगा आपको, केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ बोला जाता है। 3 लेक्चर्स ऑन वेदांता फिलोसफी किसने दी है? मैक्स म्यूलर ने। जुडिशियरी टैक्स एंड सर्वाइवल्स बुक किसने लिखी है? जस्टिस वीडी तुलजापुरकार ने। और द ग्रोथ ऑफ लॉ इज बाय जस्टिस कार्डोजो, तो सही आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, 7th क्वेश्चन, नो वन हैज़ एनी अदर राइट देन ऑलवेज टू डू हिज ड्यूटी। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। नो वन हैज़ एनी अदर राइट देन ऑलवेज टू डू हिज ड्यूटी, इट वॉज स्टेटेड बाई, किसने बोला था ये बोला था प्रोफेसर डगेट ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कस्टम इज पर से लॉ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स प्रायर रिकग्निशन बाय द सॉवरेन और द जज। और रीजन है असर्शन का, कस्टम इज अ सोर्स ऑफ लॉ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही आंसर? यहाँ पर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ इज इंटरनेशनल मोरालिटी और एथिक्स, इंटरनेशनल कर्टसी और कन्वेंशन इन द सोशल सेंस ऑफ द वर्ड कॉमिटी एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द रूल ऑफ लॉ। अबव स्टेटमेंट इज अट्रीब्यूटेड टू, ये स्टेटमेंट दिया हमारे बेंथम ने। ठीक है, चलिए, which one of the following statement is not correct? Austin and Kelson did much to rescue jurisprudence from the so-called confusion of social sciences. B option है, historical school of jurisprudence was a reaction against a prior method
of reasoning of 18th century natural law. Sujas and Hugo also applied the historical approach in the study of law. Savigny did not discard the principle of natural law. तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? हमारा डी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। बाकी जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये सब सही हैं। ठीक है, क्लियर? ये स्टेटमेंट हमारा गलत है तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इमैनुअल कांट इज द एक्सपोनेंट ऑफ, कौन से स्कूल के एक्सपोनेंट है ये? रिट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल लॉ थ्योरी में बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लासेस? इनटू 3 क्लासेस। वियना स्कूल ऑफ लॉ इज आल्सो नोन एज, क्या बोला जाता है? प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, केल्सन्स। ठीक है। द फिजिकल एलिमेंट ऑफ पोजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज, इसको क्या बोलेंगे? कॉर्पस पोजेसियोनिस। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? Animus is necessary for the acquisition or commencement of possession. Corpus is necessary for the acquisition or commencement of possession. Animus and corpus are not necessary for the acquisition or commencement of possession. या लास्ट ऑप्शन है animus and corpus are necessary for the acquisition or commencement of possession. तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी इज द राइट आंसर। द विल थ्योरी वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय, किसने क्रिटिसाइज करा था इसको? डगेट ने। नेक्स्ट इज हु यूज द वर्ड सोशियोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम सोशियोलॉजी वर्ड का यूज किसने किया था? ऑगस्टे कॉम्टे ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो 18th मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 लिस्ट 2। आपको मैच करना है कि किसका रिलेशन किससे है। देखिए अब नेट के पेपर में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, या तो आपसे केस लॉज पूछेगा, या तो केस लॉज में आपको अरेंज करने को दे देगा कि कौन सा पहले आया है कौन सा बाद में आया है। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। जब तक आपको चीज़ें एकदम आप डेड श्योर नहीं है, आपको चीज़ें एकदम अच्छे से नहीं पता है, तब तक जो है आप मार्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आपको एकदम जो जिस चीज़ की आपको नॉलेज है आप पूरा पढ़ के मत जाइए, लेकिन आप जितना भी पढ़ के जा रहे हैं उतना बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी का रिलेशन है पनिशमेंट से, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट से। ठीक है। Immemorial antiquity is again related to custom. Grand norm सबको पता होगा, हैंस केल्सन। एंड लोकस स्टैंडाई इज रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, इज रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो हमारा क्या हो गया? फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फोर्थ, फोर्थ का फर्स्ट। तो सी इज द राइट आंसर। सही ऑप्शन, ऑप्शन हमारा क्या है? सी है। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट सॉरी, द हार्ट फुलर कॉन्ट्रोवर्सी रिलेट्स टू, इसका आंसर सभी को पता होगा, इसका आंसर है मोरालिटी। तो सही ऑप्शन हो गया हमारा डी। हु प्रोपाउंडेड जूरिस्प्रूडेंस एज साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ? तो ये थे हमारे जॉन ऑस्टिन। तो सही आंसर हो गया बी। ठीक है, तो ये आज का वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया। अब बनाने को ये सारे 60 क्वेश्चंस जो हमने अभी तक 3 वीडियो में कवर करे हैं एक साथ भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि छोटे छोटे चंक्स में चीज़ें आपको याद रह जाती हैं, रादर देन पूरा वीडियो एक साथ होता तो हो सकता है आप पूरा वीडियो देखते भी नहीं और आप रिकॉल भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए छोटे छोटे 20-20 क्वेश्चंस का बनाया। आपका ज़्यादा समय भी नहीं लग रहा, 8 से 9 मिनट लग रहा है, तो 10-10 मिनट दे करके आप इसे देख सकते हैं, जो कि आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट की सीरीज़ ऐसे ही शुरू करेंगे। जुड़े रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रमोट करिए और प्लीज़ कमेंट करिए। और अगर ये हेल्पफुल है आपके लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।